हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होगा और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जैसे कि हमें पता चला था पिछली वीडियो में कि आईसीआई अब 3 बार एग्जाम लेने की बात कर रही है फाउंडेशन और इंटर के। तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं था, वो सिर्फ एक ट्वीट था। और ट्वीटबाजी बहुत टाइम से चलती आ रही है, मतलब जब से कोविड आया है उसके बाद से ट्वीटबाजी काफ़ी बढ़ गई है आईसीआई के काउंसिल मेंबर की तरफ से भी। तो वो कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो आने वाली होती है उससे पहले ही कुछ ट्वीट के जरिए ऐसी बात बताए थे, और कभी कभी वो सच भी होती है और कभी कभी वो नहीं भी होती है। तो उस पर इतना भरोसा करना अभी जायज़ नहीं लग रहा था मुझे। मैंने भी कहा था कि जब तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाएगी आईसीआई की तरफ से हम उसे कॉन्क्रीट नहीं मानेंगे, तब तक हम उस पर कोई भी डिसीजन नहीं कहेंगे कि हाँ ये हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अब 8 मार्च को क्या हुआ? 8 मार्च को आईसीआई ने प्रेस रिलीज करी। अपनी प्रेस रिलीज के जरिए आईसीआई ने एक इसी राह पर चलते हुए एक और खबर हमें पहुंचाई है, या सबके लिए खबर पहुंचाई है। इसमें बताया है कि अब जो आईसीआई की जो बात चल रही है एग्जाम लेने की 3 बार, फाउंडेशन और इंटर के फाइनल के 2 बार ही होंगे। तो ये कब कब होंगे? जी हाँ, आपने सही सुना। अभी तक हमारे जो एग्जाम होते हैं वो 2 बार होते हैं साल में, जून और दिसंबर, यानी मई जून और नवंबर और दिसंबर में, इन मंथ के बीच में हमारे एग्जाम होते हैं। तो फाउंडेशन और इंटर के जो एग्जाम है, अब यहां से एक जो मंथ है वो पूरा हटा दिया गया है। अब उसकी जगह कुछ 2 नए मंथ आए हैं इंक्लूडिंग मई के साथ। तो दिसंबर वाला और नवंबर वाला जो अटेम्प्ट है वो आईसीआई ने रिमूव कर दिया। उसकी जगह आईसीआई ने 2 मंथ लिए हैं, जिससे क्या होगा 3 मंथ का गैप, और 3 मंथ के जो एग्जाम है या 3 बार जो एग्जाम होने वो हो जाएंगे। और हर एग्जाम के बीच में आईसीआई ने 4 मंथ्स का गैप रखा है, 3 से 4 महीने का। ये कब कब होंगे एग्जाम? तो मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं बिल्कुल आईसीआई की प्रेस रिलीज के थ्रू। देखिए, ये आईसीआई की प्रेस रिलीज है, ऑब्वियसली देख सकते हैं आप। ICAI announces CA intermediate and foundation course examination conducted thrice in a year। ये ICAI की जो ट्वीट था, जो काउंसिल मेंबर थे उन्होंने ट्वीट के जरिए ये बात हमें पहले ही बता दी। अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, क्योंकि अभी इस विषय पर बात होनी बाकी है कि ये कब से होगा अप्लाई। अभी जून 24 से अप्लाई होगा या 2025 से होगा या 2026 से होगा, अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कहीं पे भी, ना ट्वीट पर है ना रिलीज में है, प्रेस रिलीज में है। तो अभी इसका हमें वेट करना पड़ेगा। तो बाकी देख लेते हैं बाकी क्या बात इसके अंदर निकल के आई है। तो ये सब ऊपर का जो बताया है, एजुकेशन सिस्टम इज डाइवर्स रेंज, वो सब आईसीआई की तारीफें। एंड प्रोएक्टिवली रिडिजाइनिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम फॉर स्किल एंड टेक्नोलॉजी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये अभी हमारी रेलिवेंट नहीं है फिलहाल के लिए। हमारे लिए रेलिवेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट फाउंडेशन कोर्स थ्राइस इन अ ईयर इन द मंथ ऑफ, ये है इंपॉर्टेंट बात, मंथ ऑफ जनवरी, मई, जून एंड सितंबर। जी हाँ, तो ये है वो 3 महीने, यानी वो 3 मंथ्स के नेम जहां पर आईसीआई प्लान कर रहा है हमारे 3 बार एग्जाम लेने की। जनवरी में पहली बात, तो दूसरा कब होगा? मई या जून में, या मई में ही मान के चलते हैं, और फिर लास्ट वाला हमारा कब होगा? सितंबर में। तो जनवरी में एग्जाम होगा तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपको 3 महीने मिलेंगे और मई में एग्जाम हो जाएगा। यानी अब क्या होगा? अब कहीं ना कहीं जो पहले बच्चों को 6 महीने वेट करना पड़ता था, अब वो 3 महीने के गैप में ही अपनी तैयारी करके अपना एग्जाम लिख पाएंगे। तो उनके लिए एक अच्छी बात भी है। और अब बाकी देखते हैं कि ये जब अप्लाई होगा, जब ये प्रोसेस, ये प्लान एग्जीक्यूट होगा, तब देखेंगे कि ये कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदायक है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज भी निकल के आ जाएगी, बच्चे हो सकता है कुछ बच्चे, सारे नहीं, कुछ बच्चे क्या होंगे, थोड़े लीनियंट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, साल में 3 बार पेपर होने हैं, अभी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, कोई अगली बार दे देंगे। तो थोड़ा सा बच्चे क्या करेंगे, जो कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं, थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, उनके लिए ये एक 2-धारी तलवार हो जाएगी। और जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई करेंगे उनके लिए बहुत एक अच्छी बात हो जाएगी कि हाँ ठीक है, उनको ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा और बाय डिफॉल्ट उनका एक अटेम्प्ट लग जाता है। तो देखते हैं किस तरीके से इंपैक्ट डालती है। हम तो पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं और पॉजिटिव ही लेकर के हम इसको मानेंगे और आगे बढ़ेंगे इसके साथ। तो बस आगे वही सब बातें, एज द इंटरवल जो पहले अभी होता है, अब रिड्यूस कर दिया, कितना? 2 मंथ्स कर दिया, यानी अब 2-2 महीने के गैप में आपको एग्जाम मिल जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग 6 मंथ टू 4 मंथ, मोर अपॉर्चुनिटीज टू अपीयर इन द एग्जाम। ठीक है, बस अब क्या होगा हमारे पास, जैसे वही वाले 4 महीने गैप होगा, जनवरी में एग्जाम में, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो चौथे महीने में एग्जाम हमें देखने को मिल जाएगा। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर चौथे महीने में एग्जाम, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर चौथे महीने एग्जाम। तो 4-4 महीने के इंटरवल में हमारे एग्जाम होने वाले हैं। तो अब लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या सर ये अप्लाई अभी हो जाएगा जून 24 के एग्जाम के बाद या मई 24 के एग्जाम के बाद? जी नहीं, अभी इस विषय पर कोई भी बात नहीं है। ईयर के बारे में कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं पॉज करके वीडियो को। ठीक है, कहीं पे भी कुछ नहीं बताया गया कि ये 2024 से अप्लाई होगा या 25 से होगा या 26 से होगा। तो अभी इस साल जब तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आती और आगे इसके बारे में कुछ हमें नहीं पता चलता, तो हम भी मान रहे हैं कि इस साल तो अभी अप्लाई नहीं है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आईसीआई की तरफ से
आएगी उसका और वेट करते हैं और देखते हैं कि कब से वो अप्लाई करेंगे इस चीज़ को। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और जो लोग ये जब से न्यूज़ आई है, पिछली वाली जो न्यूज़ थी कि एग्ज़ाम 3 बार होंगे और अब आगे 8 मार्च को यानी कि कल की बात है, ये कल आईसीएआई ने रिलीज निकाली, अपनी प्रेस रिलीज निकाली है, उसमें और गहन कर दिया कि 3 बार एग्जाम होंगे और मंथ भी अब तो बता दिए। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, वो कह रहे हैं कि अब तो 3 बार एग्जाम होंगे और वो इन्हीं सब चीज़ों में लग गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें इन सब चीज़ों में पढ़ के, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है मई में और जून में, उसमें कुछ नहीं चेंज होगा। ये आगे के लिए है, फ्यूचर के लिए है। आईसीआई फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सोच रहा है। अभी जो चल रहा है अगले 2-3 महीने में जो होना है, मेरे ख्याल से उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हमें अभी अपना इधर उधर ज़्यादा टाइम नहीं व्यतीत करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, हमें अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है। और इतने सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के कि सर ये कितना सच है कितना झूठ है, क्या चल रहा है, कब से होगा, कोई डेट बताओ दो कि कब से अप्लाई होना है, ये सब जो अभी तुम इन सब पछड़ों में पड़े हुए हो, इन सब में अभी मत पढ़ो। मैं बस ये बताऊँगा कि ये जो मंथ निकल के आए हैं, बस ये अच्छी बात समझो, इसको खुशखबरी लो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, उस पर ढील मत दो, क्योंकि जो अटैम्प्ट आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ भी घपला नहीं करना, उसमें अभी हमें लीनियंट नहीं होना, हमें अपने ढंग से पढ़ाई करनी है और अच्छे से अपना एग्जाम निकालना है। हो सकता है आपका पहले अटेम्प्ट लग गया, हो सकता है आपका पहले कुछ अटेम्प्ट लग गया, या पहला अटेम्प्ट ही क्यों ना हो जो आने वाला है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहला अटेम्प्ट है या मल्टीपल अटेम्प्ट है, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं, कोई सा भी अटेम्प्ट हो, बट वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आपकी सोच कि अगर आप इसे अपना आखिरी अटेम्प्ट मान लो कि मेरे लिए ये लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे अपना जून में क्लियर करके आगे बढ़ना है। तो बस मुझे नहीं पता मेरा पिछला अटेम्प्ट कौन सा अटेम्प्ट था, लेकिन ये आने वाला अटेम्प्ट तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए, ये माइंडसेट रखो। और एग्जाम 3 बार हो 4 बार हो, इन सब चीज़ों में भी पढ़ना ही नहीं है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बस आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और आईसीआई की जो नोटिफिकेशन आ रहेगी वो पता चलती रहेगी हमें, आईसीआई जो इन्फॉर्मेशन अपडेट देता रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी अपडेशन मिस ना हो जाए, एग्जाम से रिलेटेड हो या हमारे कोर्स से रिलेटेड हो, या फिर हम लोग जो रिवीजन स्टार्ट करेंगे या रिवीजन स्टार्ट चल रही है हमारी, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी और मिलने भी वाली हैं, बहुत सरप्राइज आने बाकी हैं। तो जुड़े रहिए, उसके आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा कंटेंट चाहिए फ्री में और रिवीजन चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मैं चलता हूँ, आपसे फिर मिलता हूँ किसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो में और किसी रिवीजन के साथ।